बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। थाना भीरा क्षेत्र के बस्तौली गांव में दलित समाज के अवनीश पासी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। भीरा थाना क्षेत्र के बस्तौली गांव के निवासी अवनीश पासी को उसी गांव के अरुण मिश्रा उर्फ बाबू मिश्रा ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके संबंध में पत्रकार ने परिजनों से जानकारी की तो मृतक की पत्नी और माता ने बताया कि 8 से लगभग 4 महीने पहले अवनीश ने कोटेदार परशुराम गुप्ता की शिकायत ग्राम सचिवालय में की थी और कहा था कि कोटेदार राशन कम देते हैं। दबंग कोटेदार परशुराम गुप्ता शिकायतकर्ता अवनीश के घर आकर उसको मारा पीटा और जाति सूचक गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी लिखित शिकायत थाना भीरा और एसपी खीरी से किया, लेकिन खीरी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और मामले को रफा दफा कर दिया। अवनीश ने एक मीडिया कर्मी को खुद बताया था कि जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर भीरा पुलिस ने कार्यवाही की होती तो शायद आज अवनीश जिंदा होता। दिनांक 27/9/2022 को अवनीश पासी को घर के बाहर बुलाकर बीवी और बच्चों के सामने बाबू उर्फ अरुण मिश्रा ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधी पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर है। सूत्रों की माने तो इस घटना के पीछे परशुराम कोटेदार की साजिश है कि कोटेदार के कहने पर बाबू ने अवनीश को गोली मारकर हत्या कर दी। ये एक जांच का विषय है। जनता रक्षक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.के. राज ने पीड़ित परिवार से मिले और हालचाल जाना और दलित समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में क्या बोले, मुझवानी सुनिए। लखीमपुर खीरी से संवाददाता नरोत्तम राज की रिपोर्ट। बाबू तेरा पूनम बस्तौली कुछ नहीं। हाँ कते से हाँ कहीं पर हाँ कहीं पर घटना हुई कहीं नहीं सही आया बहु और चले गए तुरंत ही गोली मारे दे से गोली बाबू। अरे बाबू बाबू ही का कहते हम ना कुछ करूँ नहीं। बाबू कहा तो बाबू ही कहता। हाँ और जो के सामने हम जाते तो हमारे गोली मार देते और जो बखरी में आई जाए हाँ कपन आई जाए तो बहुत कांडू कर दे। हाँ हम हाँ ऐसा है। हमारे भैया यहाँ पर बैठे रहे और इधर से वो आई गया हाँ इधर से आई गया अनिस यहाँ आप अनिस कहीं अब यहीं आते हैं तो यह तो से उठ पड़े तो यह तो से हमारे अनिस उठ पड़े और जो कहीं कैसे हाथ धो लें और जो यहाँ पर गए ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ऐसे पंट संभाली नहीं बने और जो हाँ ऐसे ऐसे करो और जो ऐसे हमारे भैया कैसे निकाल के गोट में गोली ऐसे तड़ाक से दाग से भैया हम ऐसे गिरी को तड़ाक से पाछे को गिरी को नहीं नहीं कुछ नहीं किया नहीं कुछ नहीं शराब पीते हमारे भैया नहीं है और बस यही कि हम फांसी चाहे तो हम कॉलों मार रही है मीडिया वाले से बोलते हाँ ही कहते अब जमाना ही है ना पता हमारे लोग गोली मार दे तो का करी भाई कोई भैया हमारो है एक भैया है और दो बिटिया है हम बताओ। हाँ भैया जा बड़ी लड़की है हमारी। खराब हो मेरा नाम जे.के. राज एडवोकेट है। मैं जनता रक्षक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और पेशे से अधिवक्ता हूँ जो सिविल कोर्ट लखीमपुर खीरी में वकालत करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके संबंध में क्योंकि आप इस हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ हैं जो लोकतंत्र की एक शक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति अनीस की हत्या जो 27 तारीख को शाम 5 बजे की गई, जिसके संबंध में अनीस ने 17/5/2022 को जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया था और जिसमें कहा था कि लोगों ने कोटा बांटते समय मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मुझे घसीटा गया, मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन जिला खीरी के जिलाधिकारी महोदय ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। ये है जिलाधिकारी महोदय का 17/5/2022 का प्रार्थना पत्र। इसके बाद इसने फिर एक प्रार्थना पत्र दिया है श्रीमान चौकी इंचार्ज महोदय पुलिस चौकी बिजुआ। इसने फिर उसमें कहा है
कि गांव में शौचालय में अधिकारी शिकायत करने पर तो दबंग कोटदा परशुराम हरवंश गुप्ता ने प्रार्थी को घर आकर मारा था, कुछ घसीटा और जासूस तक गालियां देकर जान से मारने धमकी दी, जिसके संबंध में इन्होंने बिजुआ में 12/5/2022 को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई प्रार्थना पत्र पे संज्ञान नहीं लिया गया। फिर इसने प्रार्थना पत्र दिया है उन्हीं के खिलाफ, दबंगों के खिलाफ जासूसक शब्दों का प्रयोग किया 12/5/22 को, जिस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये बता रहे पुलिस अधीक्षक खीरी को भी एक प्रार्थना पत्र दिया कि साहब हमारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस अधीक्षक खीरी ने भी इनकी बातों पर संज्ञान नहीं लिया। अगर जिला खीरी के जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक खीरी इनकी बात को ये संज्ञान ले लेते तो शायद आज अनीस की हत्या नहीं होता, उनका बच्चों के सर से पिता का साया न उठता, आज उसकी पत्नी विधवा न होती। ये देन है जिले के आला अधिकारियों की, पुलिस अधीक्षक की और आपके जिलाधिकारी के आला अधिकारियों पर भी मुकदमा पंजीकृत किया जाए और उनको सस्पेंड किया जाए। और ये इनके पूरे प्रार्थना पत्र है जिसमें अनीस के हस्ताक्षर हैं, जिसका मोबाइल नंबर है, ये उनका घर है, ये इनकी पत्नी और इनके बच्चे हैं। इस प्रकार से अनुसूचित जात के साथ में आज सामान्य जात के लोग लगातार उनकी हत्याएं करा रहे हैं, उनके बहू बेटियों के साथ रेप हो रहा, बलात्कार हो रहा, और ये सरकार में जिलाधिकारी और एसपी द्वारा ये सारे तथ्य छिपाए जा रहे हैं। एसपी जिला खीरी का एससी बिरादरी की बातों को कतई सुनता ही नहीं, एप्लीकेशन ले लेता है, जाइए नियमानुसार कार्रवाई होगी। इस सरकार में दलितों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जो हत्याएं हो रही, लगातार शोषण हो रहा है, ये अब अनुसूचित जाति समाज घर से बाहर निकल चुका है, अब इसका बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं कहना चाहता हूं तत्काल इसकी कार्रवाई की जाए, वरना ये बस्तौली नहीं, पास पड़ोस के पूरे जिले की जनता लखीमपुर में धरना प्रदर्शन करेगी, भूख हड़ताल करेगी। और मैं जेके राज सिविल कोड लखीमपुर जनता रक्षक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोला हूँ, जो चाहे मुझ पे करना, मैं न्याय की लड़ाई लड़ता रहूँगा। और मैं तत्काल अगर कल शाम तक इस अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई तो परसों के दिन ये पूरा जनसैलाब लखीमपुर पहुंचेगा और भूख हड़ताल पे बैठेगा, जिसके साथ मैं भी बैठूंगा और मेरे अनुसूचित जाति समाज के लोग भी वहाँ पे मौजूद होंगे। जय हिंद, जय भारत।